20 तारीख को उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण के चुनाव हैं और मतदान होने वाला है उस सीट पर जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर एकदम फोकस में रह चुकी है पिछले कई दशकों से, फैज़ाबाद या फिर अयोध्या। हमारे साथ इस सीट के प्रत्याशी और मौजूदा सांसद लल्लू सिंह जी मौजूद हैं। लल्लू जी, यहाँ पर हमने देखा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने आपके साथ रोड शो किया, क्या तैयारी है, क्या माहौल लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा वातावरण है और अयोध्या नहीं पूरे देश में मोदी जी का काम, योगी जी का कानून व्यवस्था और प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, वैसे तो पूरे देश में विकास हुआ है, लेकिन अयोध्या का जो विकास है उसको लेकर के यहाँ का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना। अब लल्लू जी, अगर आप जीत कर आते हैं तो इतना कुछ विकास हो गया, अब क्या आपका प्लान है आगे का अयोध्या के? अभी तो कुछ विकास नहीं हुआ। जो मोदी जी की सोच है कि अयोध्या दुनिया का सबसे सुंदर स्थान बने, उस दृष्टि से अभी बहुत विकास होना है और बहुत सारी योजनाएं अभी प्रस्तावित भी हैं। बहुत योजनाओं की मुख्य सहमति भी मौन सहमति भी हो गई, लेकिन क्योंकि आचार संहिता के कारण हम आपसे कहीं बता नहीं सकते कुछ, लेकिन अयोध्या का बहुत बड़े पैमाने पर विकास होना। एक लल्लू जी बात ये है कि 400 पार का नारा लग रहा है, 400 पार का। आज अभी थोड़ी देर पहले ही अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव के साथ कि भाजपा 400 पार जो है रिजर्वेशन खत्म करने के लिए करना चाह रही है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये अभियान बहुत दिनों से विपक्ष के लोग चला रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो इनको काम करना था 60 सालों में कांग्रेस के लोगों को, समाजवादी पार्टी, सारे क्षेत्रीय पार्टी को, उन लोगों ने काम नहीं किया, न तो समाज के हित में किया न तो देश के हित में किया। उसके कारण इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। तो यही उल्टी सीधी बात, भ्रम फैलाने का काम, और जीवन भर इसी आधार पर ये लोग राजनीति करते रहे हैं, जाति के आधार पर सांप्रदायिकता फैला करके, झूठे प्रचार करके, लोगों को धोखा दे करके। इसलिए मोदी जी ने तो स्पष्ट कहा, और मोदी जी ने जो काम किया है, मूल संविधान की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मंशा भी तो वही है जो मोदी जी ने काम किया है, तो हम क्यों बदलेंगे संविधान? तो लेकिन एक बयान आया था आपका, उसको लेकर अवधेश जी ने कहा कि संविधान बदलने वाली बात, उस पर क्या कहेंगे? वो बहुत तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया था, ऐसा कुछ हमने नहीं कहा था। तो अब चूंकि उसमें काट पीट करके लोगों ने पेश किया अपना, लेकिन अब संविधान भी हम तो बदल नहीं सकते। बदलेंगे तो पूरी पार्टी सहमति होगी, माननीय प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री रोज बोल रहे हैं, स्पष्ट उन्होंने कहा कि दुनिया कोई भी ताकत आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकती। समझेगी तो हल्की बात कर रहे हैं लोग, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, केवल जातिवाद फैलाने का काम करते हैं शुरू से। और अल्पसंख्यक चाहे जो करे उसके खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं, चाहे जितना कानून तोड़े नहीं बोलेंगे। इस देश में रहने वाला चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो संविधान में नियम कानून बने उसका पालन सबको करना पड़ेगा ना। तो इन लोगों के प्रोत्साहन के कारण ही पूरे देश में दंगा होते थे, इन लोगों के प्रोत्साहन के कारण ही आम आदमी पीड़ित रहता था। उसी का परिणाम हुआ कि 2014 में ये लोग सत्ता से हटे, क्योंकि पूरे देश को लगा कि अगर ये लोग सत्ता में रहेंगे तो देश टूट जाएगा, बिखर जाएगा। एक आखिरी सवाल,
अवधेश जी आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है समाजवादी पार्टी ने एक इस सेफ कैंडिडेट उतारा है एससी कम्युनिटी का, उसको लेकर क्या? देखिए, युद्ध के मैदान में नहीं देखा जाता कि कौन लड़ रहा, किस कम्युनिटी का है, कौन नहीं लड़ रहा। हम पहले से जानते हैं कि यहाँ कोई भी प्रत्याशी लड़ता तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती। अब वो अपनी अपनी रणनीति के तहत लोग करते रहते हैं, उतारते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास कैंडिडेट भी तो बहुत नहीं हैं, प्रत्याशी भी नहीं है। अयोध्या से कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा था, सारे लोगों ने मना कर दिया, इन्होंने अपना उतारा है। तो ठीक है, अवधेश जी सीनियर पुराने नेता हैं, हमारे इसी मोहल्ले में रहते थे, पहले शुरू में किराए पर रहते थे, अब बहुत बड़ा कोठी बनवा लिए, घर बनवा लिए हैं। यहीं बगल में कोठी भी उनकी है, उसके सामने भी कोठी है, गांव में भी कोठी है। क्या कहना चाहते हैं आप इतनी कोठी? हम कुछ नहीं कहना चाहते, हमारे बड़े भाई हैं, वो हम कहेंगे तो हम पहले बता दिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लल्लू जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे फैजाबाद या फिर अयोध्या के प्रत्याशी, बीजेपी के दो बार मौजूदा सांसद रह चुके हैं, कई बार यहाँ से एमएलए भी रह चुके हैं। अब 20 तारीख को चुनाव है, जनता का जवाब, जनता का डिसीजन हम लोग को 4 जून को ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ प्रमोद श्रीवास्तव और तनिष पंजाबी, NDTV।